बारिश में कागज का घर। बिलासपुर नाम का एक गांव जहां सभी के घर कच्चे थे पर सभी का मन पक्का था। वहां हमेशा चहल पहल रहती है और हर परिवार से लोग शहर जाया करते काम करने के लिए और हर महीने में एक बार आते अपने बच्चों से मिलने के लिए। अरे छुटकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से घर जाओ, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मेरे पापा आने वाले हैं और मेरे लिए एक मिट्टी का घोड़ा लाने वाले हैं। मैं काको तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ मत देना, पर पहले घर जाओ जल्दी से, और जब तक पिताजी ना आ जाएं तब तक माँ के साथ ही रहना। माँ पिताजी घर कब आएंगे? मुझे अपने खिलौने से खेलना है। बेटा आ जाएंगे। तभी बारिश और तेज हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद छुटकू के पिताजी भी घर आ जाते हैं। अरे भाग्यवान सुनो, मौसम विभाग से खबर आई है कि बारिश कई दिनों तक नहीं रुकने वाली और अगर हम यहाँ रहे तो हमारी परेशानियाँ बहुत बढ़ जाएंगी। जल्दी से अपना सामान बांधो और चलो। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा तो जो है बस यही है। पिताजी आप मेरा खिलौना लाए कि नहीं? बेटा खिलौना तो नहीं लाया, वो मैं अगली बार जरूर ले आऊंगा। अभी मैं तुम्हारे लिए एक नोटबुक लाया हूँ जिसमें तुम सब कुछ लिखना। तभी उन्हें घनश्याम काका आवाज देते हैं। अरे सूर्यकांत बेटा, पूरा गांव नदी के उस पार जा रहा है। चलो जल्दी से, तुम भी बारिश के बाद वापस आ जाएंगे। और हाँ, राशन भी ले लेना, वहाँ हमें 1-2 दिन लग सकते हैं। मोनू बेटा तुम ये किताब मुझे दे दो, नहीं तो बारिश में भीग जाएगी। और सभी गांव वाले नदी की दूसरी तरफ अपना कीमती सामान लेके चले जाते हैं। किसी ने अपने जेवरात लिए तो किसी ने अपना बासी खाना, और बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। अब सभी को एक दिन हो चुका था उस तट पर, और अब किसी के भी पास ना राशन बचा था और ना खाना, और पानी भी बढ़ता जा रहा था। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो ना हम रहेंगे और ना हमारा ये गांव। हमें ही कुछ करना होगा, हमें खुद इंद्रदेव से विनती करनी होगी, तभी जाकर कोई उपाय निकलेगा। तभी छुटकू के पिताजी, हे इंद्रदेव हम पर दया करें, हमारी कोई गलती नहीं है। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े भी हैं, हम पर दया कीजिए। सूर्यकांत की प्रार्थना सुन आसमान में तेज प्रकाश होता है और इंद्रदेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, इस वर्षा का कारण स्वयं पृथ्वीवासी ही हैं। मैं वर्षा तो नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें बचा जरूर सकता हूँ। तुम्हारे पुत्र के पास कागज की एक किताब है, उस कागज की किताब से वह जितने भी घर बनाएगा वह बड़े हो जाएंगे और बारिश में भीगेंगे भी नहीं। जैसे ही बारिश खत्म होगी तब वो सारे घर अपने आप गायब हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्रदेव वहाँ से चले गए। मोनू ने कई सारे कागज के घर बनाए और जैसे ही उन्हें जमीन पर रखा, वह देखते ही देखते बड़े से कागज के घर बन गए और फिर सभी उन घरों में रहने लगे। माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। इतनी बारिश में हम बच्चों को क्या बना के खिलाएंगे? सूर्यकांत अपनी पत्नी से इतना कहकर घनश्याम काका के कागज के घर में चला जाता है और इस भूख की समस्या का सुझाव पूछता है। तब घनश्याम काका बताते हैं कि उनके घर में जो गांव में है वहाँ बहुत सारा राशन रखा हुआ है। फिर क्या था, घनश्याम काका और सूर्यकांत मूसलाधार बारिश में जैसे तैसे गांव में काका के घर पहुंचे और देखा कि पूरे गांव में गले तक पानी भर चुका है। अब क्या करें काका, हमारा तो पूरा राशन पानी में डूब गया होगा। अरे मैंने तो अपना राशन अपने घर की छत पर एक टंकी में रखा था। सूर्यकांत फौरन भाग कर जाता है और घनश्याम काका के घर से राशन ले आता है और फिर दोनों राशन की टंकी लेकर कागज के घर पहुंचते हैं। राशन देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और फिर भरपेट भोजन करते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश भी बंद हो जाती है और कागज का गांव इंद्रदेव के कहे अनुसार गायब हो जाता है और सारे अपने गांव पहुंचकर पानी कम होने का इंतजार करने लगते हैं। सभी के घर इंद्रदेव की कृपा से सुरक्षित थे। ये देख छुटकू, ये अब हम अपने घर रहेंगे। और सभी गांव वाले हंसी खुशी के साथ बिलासपुर में अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं।